स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम ICS स्कूल पिंडी गेप, ग्रेड 8 सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। लेक्चर नंबर है हमारा 14। आज हमारा यूनिट नंबर 7 जो है वो कंटिन्यू है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 7। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमारा यूनिट नंबर 6 था, लॉगरिथम्स वाला, वो हमने कंप्लीट किया है। कुछ वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, कुछ साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चन थे। आज का हमारा जो चैप्टर है वह है यूनिट नंबर 7, प्रॉफिट लॉस इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। फर्स्ट पे हम लोग आज के लेक्चर में हम अपना यूनिट जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, कि एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट प्राइस फ्रॉम सेलिंग प्राइस व्हेन SP ग्रेटर दैन CP। यानी हम प्रॉफिट क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस जो हमने किसी चीज़ पे कोई अमाउंट लगाई हुई होती है तो उसे हम जितनी अमाउंट में बेचते हैं वो अमाउंट हमें ज़्यादा रिसीव होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर दैन CP। अब लास्ट प्राइस क्या होता है? लॉस क्या होता है? लॉस इज़ कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, ये आपने जो है डेफिनेशन लिखनी है प्रॉफिट की। ठीक है, यहाँ तक। आगे है लॉस प्राइस। लॉस क्या है? लॉस इज़ कैलकुलेटेड बाय, हेडिंग हमने देनी है पहले प्रॉफिट की फिर लॉस की। लॉस इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग सेलिंग प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस व्हेन SP लेस दैन CP। यानी लॉस हमें वो होता है जितने में हमने कोई चीज़ ख़रीदी हुई होती है वो उससे हमें कम में सेल करते हैं तो हमारा नुकसान होता है, यानी हमें हमारी वो अमाउंट भी वापस नहीं मिलती। आगे कंसिडर दिस सिचुएशन, अ शॉपकीपर सेल्स अ बुक। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे 100 रुपीज़ में उसने बुक्स जो है वो ख़रीदी हैं और सेल कितने में किए हैं? 120 में, तो 20 उसे प्रॉफिट आया है। अगर वो ही बुक्स 150 में से जो है वो कॉस्ट करता है और बेचता 170 में है तो यहाँ भी उसे प्रॉफिट हुआ है अगेन। ठीक है, 20 रुपीज़ का। लेकिन अगर वही बुक्स वो 100 में ख़रीदता है और 80 में सेल कर देता है तो उसे 20 रुपीज़ जो है वो लॉस होता है। आगे हमारे पास है परसेंटेज प्रॉफिट। यानी परसेंटेज प्रॉफिट क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस इट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज। प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। यानी पहले हमने वो प्रॉफिट लिखना होता है जो हमें हासिल होता है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस जो हमने कीमत उस चीज़ पे अमाउंट लगाई हुई होती है, मल्टीप्लाई हम 100 से करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाती है। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपने खुद से चेक कर लीजिएगा। आगे हमारे पास जो है पेज नंबर है 84। ठीक है, पेज नंबर 84 पे हमारा दिया हुआ है परसेंटेज लॉस। यानी परसेंटेज लॉस क्या है? परसेंटेज लॉस इज़ कैलकुलेटेड एज लॉस इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन किया था, अभी हमने यहाँ पे लॉस जो है वो मेंशन करना है। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे जो है वो नोट डाउन करना है इनको और याद भी करना है। आगे हमारे पास है जी परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, परसेंटेज में डिस्काउंट कैसे मालूम करते हैं? डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन इज़ द मार्क्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हमने कुछ भी चीज़ ख़रीदी होती है, हम किसी को कोई अमाउंट बताते हैं तो उसमें हम जो थोड़ा सा प्रॉफिट देते हैं, ठीक है, उन्हें डिस्काउंट करते हैं, बचत देते हैं। द सेल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज़ लेस दैन द लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट और डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, हम उसमें से कुछ डिटेक्ट कर देते हैं और उससे डिटेक्ट करके हम जो अमाउंट लेते हैं वो हमारी प्राइस होती है और वो उनका डिस्काउंट होता है। ठीक है, आगे यहाँ इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। आगे हमारे पास है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस क्या होती है? इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट इन विच अ पर्सन इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस टू हिज हर प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ठीक है, हमें कोई भी अपनी इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं कि हमें किसी भी काम में लॉस होता है, या वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो हमारी एक सेफ्टी होती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है वो चीज़, फिर हमें वो इंश्योरेंस हासिल हो जाती है। आगे लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस
वेयर द इंश्योरर पेज रेगुलर अमाउंट और प्रीमियम्स टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, एक अमाउंट जो होती है वो हम इंश्योरेंस कंपनी को हर मंथ या हर साल में जो है वो एग्रीमेंट होता है कितनी हमने अमाउंट जो है वो जमा करवानी है, तो वो हम जमा करवाते रहते हैं। तो वो हमारी लाइफ इंश्योरेंस होती है, जो हमारे साथ ज़िंदगी में कोई भी हादसा हो जाता है तो वो हमें वो अमाउंट जो है हमें फिर मिल जाती है। आगे है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आर डिज़ाइन टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ इंश्योरेंस वो होती है कि हम लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमारे साथ खुदा न खासा कोई हादसा हो जाता है या हम बीमार हो जाते हैं तो वो इंश्योरेंस जो है वो हमारे काम आती है और उससे हमारा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में हमारा इलाज हो जाता है उससे। आगे है व्हीकल इंश्योरेंस, यानी हम लोग मोटरसाइकिल्स कार्स वगैरह को उनकी भी इंश्योरेंस करवाते हैं। कार्स एंड मोटरसाइकिल्स कैन आल्सो बी इंश्योर्ड। द पॉलिसी होल्डर्स पेज रेगुलर प्रीमियम्स टू द इंश्योरेंस कंपनी विच देन रिपेज द अमाउंट अलॉन्ग विद प्रॉफिट टू इन केस द व्हीकल्स। ठीक है, तो इस के इन केस के हमारे साथ कोई भी कुछ होता है तो हमें वो फिर जो अमाउंट है वो प्रॉफिट के हिसाब से मिल जाता है, जो भी हमने इंश्योरेंस की अमाउंट जो हम रेगुलरली पेड होने करते हैं। आगे है हमारे पास टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस क्या है? इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज अ टैक्स ऑन द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन अबव द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट एट द रेट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो टैक्स वो होता है कि अगर आपके पास एक अमाउंट साल भर से है तो आपको उस पर टैक्स लागू हो जाएगा, यानी अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा कारोबार है तो उस पर आपको टैक्स लागू होगा जो गवर्नमेंट आपसे वसूल करेगी। ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स आर सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स। द गवर्नमेंट अलाउज पीपल व्हेन ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स टू एक्सक्लूड दोज अमाउंट्स फ्रॉम देयर एनुअल इनकम। सच इनकम इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्ट टैक्स। ठीक है, ये भी आप लोगों ने इसकी भी डेफिनेशन जो है वो अपनी कॉपी पे टैक्स नोट डाउन करनी है। आगे है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, इसकी दूसरी क्या एग्जाम है? द अमाउंट और इनकम ऑन विच इनकम टैक्स हैज़ टू पेड विच इज़ नॉट एक्सेप्ट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। यानी वो जो अमाउंट जो आप लोग पेड करते हैं टैक्स में वो क्या कहलाती है? टैक्सेबल इनकम। ठीक है, आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं तो ये आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी है 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने बुक के ऊपर ही सॉल्व करने हैं और डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने कॉपी पे जो है वो नोट डाउन करनी है और उनको याद भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर लेक्चर में हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करेंगे।